चलिए और जानकारी हम लेते हैं। इस वक्त 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर से, जहां सचिन है मंडी से, शशि भूषण है धर्मशाला से और सुमित है हमीरपुर से। सुमित, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। बताइए आपकी अभी हमीरपुर में जब मतदान हुआ तो कितनी उत्सुकता, उत्साह आपने देखा लोगों में, और अब कितनी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी? जी साक्षी, मैं बताऊं आपको कि अभी जो है वो यहाँ पर जो है फिलहाल जो हमीरपुर जिला में जो जिस तरह से जो मतदाता ने जो वोट कास्ट किया है उसको लेकर जो है मतदान पेटियां को जो है वो फिलहाल क्लोज कर लिया गया है और पंचायत घर तक जो है उनको लेकर जा रहे हैं ताकि जो है वहां पर उनकी मतगणना जो है की जाए। उसी को लेकर अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो है उन पेटियों को जो है वो पंचायत घर तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर जो है वो 5-5:30 बजे के बाद जो है वो मतगणना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो मौसम में जो है वो तकलीफ जो बदलाव आया है, बदलाव होने की वजह से जो है मौसम भी जो है वो जिस तरह से जो कुछ दिनों से जो हीट वेव चल रही थी, हीट वेव से जो है आज यहाँ पर राहत मिली है। साथ में ही अगर बात करें तो आज जो है महिलाओं ने और जो युवा शक्ति है उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर आकर जो है वो आज वोट किया है और जो अपनी जो पंचायत की सरकार है उसको आज चुनने के लेकर जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है। और थोड़ी ही देर बाद जो है वो लगभग 1 घंटे के बाद जो है हमें जो वार्ड पंच हैं उनके पहले नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद उप प्रधान और उसके बाद जो प्रधान के नतीजे जो है वो सामने आएंगे और लगभग रात 10 बजे तक जो है सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि काउंटिंग जो है वो काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि अगर हम बात करें अगर ईवीएम हो तो तब तुरंत प्रभाव से जो है वो उनके नतीजे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर के जो उनकी गणना होने के लिए जो टाइम लगता है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है 10 बजे तक जो है वो इसके नतीजे जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है शशि, आप बताइए धर्मशाला में किस तरीके से जो मतदान है वो हुआ है और कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है? देखिए, अगर साक्षी धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में जो वोटिंग है इस बार 70% के आसपास हुई है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो बेल कुछ जाता है वो सिर्फ 65% है, जबकि जो इसलिए मतदाता हैं वो 75% के आसपास हैं। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी बताएं कि धर्मशाला के विधायक भी जो है वो पंचायत में से आते हैं, उन्होंने भी आज यहाँ पर जो है मतदान किया और उनके साथ भी उनकी माताजी भी साथ में उपस्थित रही। अगर मैं ब्लॉक वाइज की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बैजनाथ के अंदर जो है वो 75% मतदान हुआ, पड़ो के अंदर जो है 88% मतदान हुआ, भवारना के अंदर 81% मतदान हुआ, डेरा बोकीपुर के अंदर 75% मतदान हुआ, धर्मशाला के एडजॉइनिंग जो पंचायतें हैं वहां पर 73.29% जो मतदान हुआ, फतेहपुर पंचायत में जो है 70.31% मतदान हुआ, इंदौरा में जो है 70.3% जो है मतदान हुआ, कांगड़ा के अंदर जो पंचायतें आती हैं वो 70.31% के आसपास हुआ, लंबा गांव की बात करें तो 71.23% मतदान हुआ, चक्रोटा बगवा पंचायत की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पर 74% मतदान हुआ है। चक्रोटा सूर्या जो है वो भी कांगड़ा से जुड़ा हुआ है, वहाँ 73% के आसपास मतदान हुआ। पालमपुर महत्वपूर्ण माना जाता है, वहाँ 81% जो है वो मतदान हुआ है। पंचरुखी पालमपुर से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर 66.76% मतदान हुआ। प्रागपुर जो है वहां पर 81.9% मतदान हुआ। इसके साथ अगर मैं बात करूं साक्षी तो रैत में जो है 72.58% मतदान हुआ और सुलह में 76% मतदान हुआ और सुरानी जो जगह है वहां पर जो मतदान है वो 75.9% हुआ। तो कुल पंचायतें जो हैं हमारी वो 270 है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, जिसमें नंबर ऑफ वार्ड जो है 1525 वार्ड हैं और 2,59,644 वोट जो है वो पड़े और कुल वोट जो थे वो थे 3,70,630। 70.5% का मतदान जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के थर्ड फेज में पंचायत चुनावों में जो है वो रिकॉर्ड किया गया। ठीक है सचिन, आप बताइए मंडी में कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है और आज जब तीसरा फेज था तो तीसरे फेज में आपने बाकी फेजेस के मुकाबले कितने एक्साइटमेंट देखी वोटर्स में? हाँ जी, बात करूं मंडी जिले की तो मंडी जिला में जो वोटिंग हुई है बम्पर वोटिंग हुई। बात की तो हीट वेव के कारण 2 दिन लगातार पीछे चुनाव वोटिंग हुई, इसमें भी जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नहीं बात की तो आज का दिन जो बारिश और तूफान के बाद देखा गया, लोग तब भी बढ़ चढ़ कर बारिश में भी वोटिंग करने को निकले। वहीं बात किया तो
मंडी जिला के कुछ ऐसे दूर क्षेत्र थे, वहां पे बिजली जाने के बावजूद भी मोमबत्ती जला के लोगों ने वोटिंग की और वहां पे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वही बात की है तो मंडी जिला के अधिकतर क्षेत्रों में अभी वोटिंग चली हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज अपने निवास स्थान का घर के पास वोटिंग की है और उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया है कि वोट करें और अपना सही प्रतिनिधि चुने। मेरी बात की तो इन चुनावों में सबसे बड़ी बात है कि जितने भी नतीजे आए उसके बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थक विधायकों के पास या नेताओं के पास जा रहे हैं और अपना समर्थन उनको दे रहे हैं। भी इसको लेकर बड़ा दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है मंडी जिला और आसपास सभी क्षेत्रों में जी। ठीक है। सुमित, ये बताइए, हमीरपुर में अभी मौसम भी मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे सुहावना नजर आ रहा है क्या, लेकिन इस बारिश या फिर मौसम ऐसे बनने के बीच में काफी उत्सुकता जो है वो लोगों में रही। ये बताइए, जब 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी तो लगभग कितनी देर में मतगणना समाप्त हो जाएगी, कितने राउंड की काउंटिंग होगी? मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें मतगणना की तो मतगणना जो है वो लगभग मैंने आपको पहले बताया कि 5:30 के करीब जो है वो मतगणना का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह से आपने जो राउंड की बात की है तो उसमें हम बता दें आपको कि जिस तरह से पंचायत में लगभग अगर 5 वार्ड हैं तो पहले एक वार्ड खुलेगा, नंबर वाइज जैसे 5 वार्ड हो गए वो खुलेंगे, जिसके उसके बाद जो है फिर उप प्रधान के नतीजे जो है वो सामने आएंगे, उसके बाद जो प्रधान के इसी तरह से प्रोसेस रहता है। और इसी तरह से जो वो कल जो है एक बहुत बड़ा दिन है कि बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि कल जो है वो जिला परिषद और जो पंचायत समिति के सदस्य हैं जिन्होंने पक्ष में जो वोटरों ने वोट किया है उसके नतीजे भी जो है वो कल आएंगे। और आज जो है वो जिस तरह से आपने आज की बात की है तो इसमें जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अगर एक पंचायत में 5 वार्ड है तो 5 राउंड वो हो गए और एक जो है प्रधान और एक प्रधान के लिए। और रही मौसम की तो आज सुबह जो है यहाँ लगभग सुबह 6:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और उस टाइम जो है वो बारिश जो है काफी जो भारी बारिश जो है यहाँ पर हमीरपुर में हुई है। उसके बाद जब 9 बजे के करीब जो है वो धीमी धीमी बारिश जो है वो लगभग 3 बजे तक जो है धीमी धीमी बारिश रही। अभी जो थोड़ा यहाँ पर जो है मौसम खुला है और कहीं ना कहीं बारिश के बीच में भी युवाओं ने और महिलाओं ने वोट करने के लिए जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया है जी। ठीक है शशि, क्योंकि आपने बताया कि 70% से ज्यादा ही वोटिंग हुई है कई इलाकों में धर्मशाला के, ऐसे में माने कि लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता थी वोट कास्ट करने को लेकर, लेकिन मुद्दे कौन कौन से थे? धर्मशाला में आप भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपने कौन कौन से मुद्दे पाए जो कि इस बार के चुनाव में, पंचायती चुनाव में काफी ज्यादा लोगों के जहन में थे? देखिए साक्षी, जब हमने लोगों से यहाँ पर बातचीत की तो जो प्रमुख तौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो जो मुद्दे थे वो स्थानीय मुद्दों पर ही ये चुनाव जो है लड़ा गया है। हमने पिछले 2 ये बात देखी थी कि स्थानीय मुद्दों को लेकर ही जो है ये चुनाव लड़ा गया। आज हम कांगड़ा की गीता में गए थे तो जब हमने लोगों से पूछा कि आप किसको मत देंगे तो उन्होंने कहा कि जो विकास का काम करेगा, क्योंकि पंचायतों में जो पैसा है वो केंद्र सरकार से भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी आता है, और जो पैसे का सही सदुपयोग करेगा, जो गांव का विकास करेगा, उसको ही हम जो है वोट करेंगे। साथ साथ उन्होंने नरेगा को लेकर भी बात करी कि जो नरेगा के अंदर कार्यक्रम होंगे उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, गाँव में रोजगार का मुद्दा भी जो है वो बहुत ज्यादा रहा। साथ साथ पशु औषधालय को लेकर उन्होंने बात करी और हेल्थ सेंटर्स की डेवलपमेंट के लेकर बात करी। आंगनबाड़ी के अंदर जो काम होता है वहां पर जो बच्चों की सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं को लेकर ही जो है प्रमुख मुद्दे जो है ये चुनाव लड़ा गया। हमने बुजुर्ग लोगों से बात करी तो बुजुर्ग लोगों का कहना भी यही था कि जो है बुनियादी सुविधाएं जो हैं गांव से थोड़ी सी अभी कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो पिछले समय में जो प्रधान वहां गांव में रहे हैं उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। इस बार लोग उन्हीं लोगों को लेकर आएंगे तो विकास करवाएंगे। सच बिल्कुल। सचिन, आप बताइए किस तरह के मुद्दे इस बार रहे मंडी में? जी, मुद्दों की बात करें, मंडी में जो मुद्दे हैं इस बार देखने को जितने जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं पंचायतों के और प्रधानों में, उसमें युवा वर्ग सबसे बढ़कर सामने आया है। बात की जाए तो 26 वर्ष के भी जीत के आए हैं, 30 के भी आए हैं, 35 के भी आए हैं। जितने देखिए युवा हैं, पर उनके सबसे बड़ी जो है कि युवा जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा कि हमें गांव की तरक्की चाहिए और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे साथ काम कर सके, हमारे साथ कंधे से कंधा लाके खड़ सके। वही बात की तो अगर हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों के भी नतीजे आने वाले हैं, उसके लिए भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और नगर निगम के भी कल चुनाव नतीजे आएंगे जी।
सुमित, संवेदनशील बूथ भी कई देखे हमने पिछले दूसरे फेज के उसमें भी जब थोड़ा हंगामा हो गया था, लेकिन इस बार तीसरे फेज का मतदान क्या शांतिपूर्ण तरीके से रहा और सुरक्षा के बंदोबस्त कैसे रहे? सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा को लेकर जो है वो बेहतरीन जो बंदोबस्त जो है वो किए गए थे, जिसको लेकर जो है काफी जो हमीरपुर पुलिस है और जो प्रशासन है उनके द्वारा जो है वो कड़े दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को भी दिए गए हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमीरपुर में जो है इस तरह की अप्रिय घटना नहीं कोई सामने आई। हालांकि एक जो हमारा यहाँ पर उहल बूथ है वहाँ पर एक इस तरह का छोटा सा मामला सामने आया था, जिसमें जो है वो सुजानपुर के विधायक रणजीत राणा जो है वो वहाँ पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जो जिला परिषद के जो कैंडिडेट हैं उनके पति जो है वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। हालांकि वो वहाँ पर निश्चित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस तरह का कोई बात आप सामने नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जहाँ विधायक जी वो उस बूथ पर पहुंचे और विधायक जी का वहाँ पहुंचने पर जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके पति द्वारा जो है वो विरोध किया गया है कि आपको जो है इस चुनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पंचायती राज के चुनाव है और इनमें जो है वो किसी भी नेता को जो है उस चुनाव में नहीं आना चाहिए। इसी को लेकर यही एक वाक्य सामने आया है। लेकिन अगर बाकी सुरक्षा की व्यवस्था से देखे जाए तो पूरे हमीरपुर जिला की मैं बात करूंगा, हमीरपुर जिला में जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि जो पेटियां हैं, जो पेटियां बनाई गई हैं जो जिन्हें हम पंचायत घर तक लेके जाएंगे, उन्हें भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है वो पंचायत घर तक पहुंचाया गया है और पंचायत घर के सामने जो है वो वहां पर जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि जिस तरह से मतगणना होनी है तो उसमें कोई बाधा ना आए। उसको लेकर जो है पुलिस विभाग द्वारा जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर ली गई है। जी शशि, अगर 70% से ज्यादा वोटिंग होती है तो ये ट्रेंड क्या बताता है धर्मशाला कांगड़ा के लिए? देखिए, अगर फीसदी से ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन एक बात मैं आपको साक्षी और बताना चाहूंगा कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 65% का है। तो कहीं ना कहीं गांव के विकास को लेकर जो महिलाएं हैं बहुत सजग हैं। उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी की समस्या है, कूड़े कचरे की समस्या है, डेली जो वहाँ गलियां हैं वो पक्की नहीं है। तो ये सब चीजों को लेकर ही जो है ये पर्टिकुलर चुनाव बुनियादी मुद्दों को लेकर गया है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये बताएं कि जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है वो पार्टी के आधार पर लड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हमारे यहाँ विधायक जो थे धर्मशाला के सुधीर शर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि एक ही घर से दो व्यक्ति खड़े हैं, कहीं पर किस तरह की है। तो जो लोगों की वास्तविक सुविधाओं को समझेगा, लोगों की बुनियादी जरूरतों को समझेगा, वही इस चुनाव के अंदर आएगा। और लोगों में एक उत्साह था क्योंकि ये चुनाव जो है बड़े समय के बाद आया। बारिश भी आज सुबह यहाँ पर हमने देखा, लेकिन बारिश में भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे, बुजुर्ग लोग भी पहुंच रहे थे, गाड़ियां वहां पर आ रही थी। तो बुनियादी मुद्दों को लेकर जिसने विकास का वादा किया होगा, जिसने गांव में जिसका अच्छा सोशल कॉन्टेक्ट होगा और जो लोगों की मदद जो है समय समय पर करते होंगे, वही कैंडिडेट के चेहरे हमें नजर आएंगे तीसरे चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। सुमित, आप बताइए कि इस बार हमीरपुर में टक्कर किसके बीच में ज्यादा है? लोगों के मन में क्या चल रहा था जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे? लोग क्या कह रहे थे? वो किस उम्मीदवार को चाह रहे थे? उम्मीदवार की तो बात इस तरह से खुल के कोई भी बात नहीं करता है कि जिस तरह से, क्योंकि पंचायत लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो खुल के कोई भी बात नहीं करता है कि हम इस उम्मीदवार को वोट करेंगे या इसको करेंगे। भाजपा कांग्रेस को अगर किसी सिंबल पे चुनाव होते हैं तब तो कोई भी जो है वो उसमें करता है कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। स्पष्ट हो जाता है कि ये भाजपा का है, कांग्रेस का है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अगर पंचायत की बात करें, पंचायत में जो है वो लगभग अगर हम 1000 के वोटर के करीब होते हैं और वो एक पंचायत होती है, तो उस पंचायत में लगभग जो है वो उसी में जो है 4 से 5 कैंडिडेट जो है खड़े हो रहे हैं। और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं वोटर जो है वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो है अपनी वोटिंग करता है, ताकि उनके वोट का कोई ये ना पता लग सके कि उसने वोट किसको डाला है। और क्योंकि ये जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है तो इससे जो है वो अगर किसी को ये बोले कि हाँ मैं इसको वोट डाला है तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे जो है दूरियां भी बढ़ती हैं। तो उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो और जो ही समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो है वो
लोगों ने हमें समस्याएं अवगत करवाई है कि इन समस्याओं को लेकर जो है वो जो प्रत्याशी हमारा जो प्रत्याशी काम करेगा, जिनको जिन वायदों को पूरा करेगा, तमाम जो बातें हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि महिला सशक्तिकरण और महिला के साथ जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर जो है काफी जो है वो जो महिलाओं में जो है वो मांगे हैं कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को जो है रोक लगाई जाए। और दूसरी, इस तरह से जो है पंचायत लेवल पे जो है वो युवाओं को जो है वो नशे से दूर रखने के लिए जो है वो प्ले ग्राउंड बनाए जाए और अन्य जो लाइब्रेरी खोली जाए इस तरह की, ताकि युवा जो है वो नशे से बच सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो है वो जब पिछले साल हमारी आपदा आई थी उस दौरान जो है काफी नुकसान जो है वो हिमाचल और ठीक है। हमीरपुर में जो है वो काफी लोगों का हुआ था, जिसको लेकर जो है वो अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधियों को भी रहता है कि वो टाइमली जो है वो इनका जो है वो सर्वे करे, उस सर्वे को जो है वो सरकार तक पहुंचाए और उनको जो है वो उसका मुआवजा मिले। तमाम जो बातें रहती हैं और सबसे बड़ी बात यह है घर तक जो है वो रोड की बात रहती है।